नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जिसका अब नाम हो गया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका जो हमने है बेसिक इसके पिछले वाले लेक्चर में सीखा था कि इसका मतलब जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रीजन क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है पेड़ वाले क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, सीढ़ी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन देखेंगे, जो है आपका राजीव पब्लिकेशन है और जो एनसीईआरटी की बुक है उससे रिलेट करता है क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसका हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा है किसी मीनार, यहाँ पे ये आपका क्या है मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है, किसी मीनार की छाया, ठीक है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे √3 है, √3 गुनी के बराबर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे क्या है, कोई मीनार है जिसकी छाया पड़ रही है। तो हमने आपको पहले वाले इसके लेक्चर में बताया कि जो छाया होता है, ये छाया हमेशा त्रिभुज में आधार का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे छाया है तो आधार का कार्य करेगा। √3 गुनी के बराबर है जो छाया है इसकी ऊंचाई की। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मीनार है, ठीक है, तो हम यहाँ एक मीनार बनाएंगे। तो माना हमने मीनार कोई ए बी, इसको हमने बना दिया ए और ये आपका हो गया बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। कोई मीनार है ए बी जिसका छाया जमीन पे पड़ रहा है, वो इसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। तो हमने माना जो है मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो इसकी जो छाया है ये कितनी है, √3 गुनी है। तो √3 h हो गया। ठीक है, यहाँ पे √3 h हो गया। अब क्या करना है, हमें बताना है कि यहाँ से जो मीनार की शिखर के साथ इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, वो कितने अंश का बन रहा है, मतलब जो है यहाँ पे, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये आपका हमने मान लिया उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे माना उन्नयन कोण। अब यहाँ पे उन्नयन कोण की बात की है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उन्नयन कोण के बारे में अच्छे से पढ़ा है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे हम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थित रहता है, ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो उसके नेत्र में बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे, और मीनार की ऊंचाई तो दी भी नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई h मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज आपका ए बी, और यहाँ पे जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है x बिंदु से बन रहा है, तो ये हो गया x। समकोण त्रिभुज ए बी x में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका क्या होता है, बेस होता है। बेस यानी क्या होता है, आधार होता है। तो ये आपका आधार हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इसका रेशियो होता है, साइन का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B कह दीजिए, या इसको जो है लंब बटे आधार कर दीजिए, L/A कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी दी है नहीं पता है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, लंब हमने h मान लिया, तो इसका आधार √3 h हो गया। h से h कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा ऊपर 1 बचा, 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन
थीटा बराबर 1/√3। और हमें पता है यहाँ पे जो है ये आपका जो साइन है, ये साइन थीटा के स्थान पे जो है लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो इसको जो है आप मिटा देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ भी आपका tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है tan की किस अनुपात की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो tan की किस अनुपात की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30 अंश हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 30 अंश हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, यदि प्रेषण बिंदु से हवाई जहाज की जो दूरी है ये कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक है। ये कितनी है, 12 किलोमीटर है। ये आपकी जो डिस्टेंस है ये कितनी दी है, 12 किलोमीटर दी है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर है। यदि इस बिंदु से, ठीक है, यदि इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। तो हमें बताना है जमीन से उस जो जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ फिगर आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक प्रेक्षण बिंदु, तो हमने मान लिया यहाँ प्रेक्षण बिंदु है, जिसको हमने मान लिया यक्स है। एक हवाई जहाज जो आसमान में ऐसे उड़ती हुई आ रही है, ये आपका जो है एक हवाई जहाज हो गया, ठीक है, कुछ यूं तरह से। अब यहाँ पे ये आपका हवाई जहाज हो गया। यहाँ से इस बिंदु से हवाई जहाज की जो दूरी है ये क्या है, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर है। इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये कितने अंश का है, उन्नयन कोण इसका जो है वो 45 अंश का है। तो हमें बताना है, क्या बताना है, हमें बताना है जमीन से इसकी ऊंचाई जो आपका हवाई जहाज उड़ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना जो है जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए आप, तो इस तरह से आप जो है फिगर ड्रा कर लेंगे। मेन इसमें फिगर ही है, यदि आप फिगर अच्छे से बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे भाई, माना जमीन से जहाज की ऊंचाई, माना जमीन से जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो हमने मान लिया इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABX में, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है क्या भाई, ये आपका है परपेंडिकुलर यानी लंब है, ये आपका क्या है हाइपोटेनियस यानी कड़ है। लंब और कड़ में रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ साइन 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा साइन 45 अंश, ठीक है, साइन 45 अंश बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, h/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/12 हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइन 45 की वैल्यू होती है, ये साइन 45 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 1/√2 होती है। और यहाँ पे आप इसको रखेंगे 1/√2 को, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा
साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा, h बाई आपका हो जाएगा 12, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इक्वल टू होता है h बाई 12। और यहाँ से h बराबर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में रहेगा इधर आएगा डिवाइड में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी 12/√2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12 को 6 दूना 12, ठीक है। 2 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा √2 ऑलरेडी है, √2 से √2 कैंसिल, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 6√2 मीटर हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे हवाई जहाज है वो 6.√2 जो है ये किलोमीटर है, तो इसको आप किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। ये किलोमीटर में था तो यहाँ पे आप किलोमीटर में कर दीजिए। किलोमीटर की ऊंचाई पे हवाई जहाज क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। 6√2 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपका जो हवाई जहाज है ये उड़ रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको आप देखिए। सेम इसी तरह से इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक मीनार, ये क्या है, मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है जो क्या है 100√3 मीटर ऊंची है। तो सबसे पहले आप एक मीनार बना दीजिए, ये आपका मीनार हो गया। ये कितनी मीटर ऊंची है, ये मीनार आपकी ए बी हो गई। ये 100√3 मीटर क्या है ऊंची है, इसकी ऊंचाई 100√3 मीटर है। इसके पाद से मतलब पाद बिंदु मतलब आधार का पॉइंट, यानी ये आधार वाला पॉइंट है, पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु x से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे ये आपका 100 मीटर हो गया, और यहाँ से ऐसा हो गया। यहाँ से हमें इसके शिखर का जो उन्नयन कोण यानी थीटा जो बन रहा है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व माना उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू थीटा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आप कहोगे समकोण त्रिभुज, ये आप बिंदु मान लीजिए x है, समकोण त्रिभुज ए बी एक्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ये क्या होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है, ये हमारा होता है बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस इसका जो है होता है, इसका अनुपात होता है, यहाँ tan भी लगा सकते हैं, cot भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है आपका p/b, या इसको आप कह सकते हैं p मतलब परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू नहीं है पता, तो tan थीटा बराबर लंब हमारा दिया है 100√3 और आधार इसका दिया है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा √3, यानी tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √3, और tan के किस अनुपात की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है। तो हमें पता है tan जो है 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 60 अंश हो जाएगी, यानी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण आपका 60 अंश का हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके जितने भी हैं सब बहुत इजी होते हैं, केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सीढ़ी है। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि जब क्वेश्चन में सीढ़ी की बात होती है तो सीढ़ी हमेशा क्या करता है, त्रिभुज में जो है कड़ के रूप में कार्य करता है। क्यों, क्योंकि वो क्रॉस में रहता है, ठीक है। तो सीढ़ी जो है त्रिभुज में किसका कार्य करेगा, हाइपोटेनियस का कार्य करेगा, कड़ का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक सीढ़ी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। यदि सीढ़ी का
निचला सिरा दीवार के पाद से, दीवार का जो पॉइंट है आधार वाला, उससे 9.6 मीटर दूरी पर स्थित है। तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। तो सबसे पहले एक सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे हमने एक सीढ़ी बना दिया, ठीक है। और जो सीढ़ी है आपकी एक दीवार के सहारे ऐसे रखी है, ठीक है। ये दीवार है आपका, यहाँ पे हम दीवार बना दिए, ठीक है। ये दीवार हो गया, दीवार के सहारे रखी है। दीवार के आधार से, ठीक है, पाद बिंदु से कितने मीटर है, 9.6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित है ये सीढ़ी का निचला सिरा। अब यहाँ पे कह रहा है तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ पे हमें सीढ़ी की लंबाई याद करनी है, यानी ये वाली वैल्यू। तो हम मानेंगे, माना सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगी x मीटर हो जाएगी। और अब आजकल जो सीढ़ी है ये बांस वाली सीढ़ी रह नहीं गई है, लोहे वाली सीढ़ी का ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो सीढ़ी हमेशा त्रिभुज में, आपको ये ध्यान में रखना है कि सीढ़ी हमेशा त्रिभुज में कड़ के रूप में कार्य करती है। आप इसको बना दीजिए P और इसको बना दीजिए Q और इसको मान लीजिए आप R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर, समकोण त्रिभुज, PQ, समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका क्या है, बेस है। बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है। कॉस थीटा बराबर आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, या इसको हम कहेंगे आधार बटा कड़ कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ये जो है 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो है कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार कितना है 9.6 है, बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाई आपका हो जाएगा यस हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, इक्वल टू हो जाएगा 9.6 बाई हो जाएगा यक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 9.6 × 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा जो है यहाँ पे 2 6 जा 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 2 9 जा 18 और यहाँ कैरी है तो 19 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 19.2 मीटर हो जाएगा। यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई आपकी 19.2 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यहाँ जो है आसमान में क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ, ठीक है, क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। चलिए ये जो है पतंग की डोर है, क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। और फिर कह रहा है हम मानते हैं कि पतंग की डोर एकदम सीधी तनी हुई है, पतंग है, यहाँ पे आप एक काइट बनाएंगे यानी पतंग बनाएंगे, ऐसे करके यूँ आपका पतंग होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ यहाँ पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये आपका पतंग है। पतंग की जो डोर है एकदम सीधी बनी हुई मानेंगे आप, ठीक है। और ये आधार के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, ये आधार के साथ आपका कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब कह रहा है बनाती है पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, यानी ये वाली वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो माना पतंग की जो क्षैतिज से ऊंचाई है वो h मीटर हो गया, और इसको मान लेंगे आप a, इसको मान लेंगे आप b और इसको मान लेंगे आप c मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानेंगे, लिखेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भाई आप माना पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई h मीटर है, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई बराबर h मीटर,
ठीक है, यस मीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो है कुछ वैल्यू दिया है, ठीक है, पतन की डोर की लंबाई, यानी ये दिया है आपका 100 मीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस है, यानी जो है लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या आप इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे आपका जो P है H है, और यहाँ पे जो है आपका कर्ण 100 मीटर है, तो यहाँ पे हमने 100 बना दिया। साइन जो 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और यहाँ से आपका H बाई क्या हो जाएगा, H बाई आपका 100 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 2H इक्वल टू हो जाएगा 100√3, और यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ से H की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी 50√3 मीटर हो जाएगी। यानी जो है आपकी जो पतंग की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी 100√3 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे जो है इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी ये 100 नहीं, ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 50√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब जो है केवल कंसेप्ट बेस पे है, मतलब आप जो है कंसेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में इसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर, मतलब एक मीनार है, इसके आधार से 130 मीटर, यानी एक आप मीनार बना दीजिए, जिसको मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर कोई क्या है बिंदु है यक्स, इसको मान लीजिए, ये आपका 130 मीटर हो गया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या कह रहा है, मीनार के शिखर से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। यहाँ पे आप 60 अंश बना दीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम जो है उसी कंसेप्ट पे लगने वाला क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो गया, P हो गया, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, लंब, यानी P मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और ये आपका क्या होता है आधार, ये आपका आधार हो गया। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है। तो बहुत इजी वे में आप इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि मीनार की ऊंचाई कितनी रहने वाली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब सीढ़ी की बात होती है तो सीढ़ी हमेशा त्रिभुज में कड़ का कार्य करती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी गई है, एक दीवार है जिसके सहारे पर कोई सीढ़ी रखी गई है। ये दीवार हमने मान लिया, दीवार क्या है आपका A और B हो गया, सीढ़ी रखी है इसको हमने C मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे ये जो है दीवार से 9 कितने मीटर, 5 मीटर की दूरी पर, 9.5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु जो है स्थित है, जिससे इसके जो है सीढ़ी का दीवार का जो शिखर है, दीवार का जो शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये 60 अंश का बन रहा है। मतलब जो एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है दीवार के सहारे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो इसकी जो
उन्नयन कोड हो गई वो 60 अंश का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो गया। अब मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, हमें मीनार की ये इसकी दीवार की ऊंचाई ज्ञात नहीं करना। तो यहाँ पे आप इसको मान लीजिएगा, माना सीढ़ी की जो लंबाई है वो यक्स है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बेस यानी आधार हो जाता है, ये हमारा बेस हो जाता है। और ये हमारा हो जाता है कट, हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या हो जाता है हाइपोटेनियस यानी कट हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है कट हो जाता है। कट और जो है आधार में रिलेशन किसका होता है, कॉस का होता है। तो वहाँ से आप इसको बहुत इजी वे में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लगा दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर h नहीं मानेंगे हम, x मानेंगे, x मीटर। इसके बाद मानेंगे सीढ़ी की लंबाई x मीटर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में हम कहेंगे यहाँ पे हमें आधार और कट का रिलेशन है, तो किसका होता है कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कट, या इसी को हम लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कॉस जो थीटा की वैल्यू है 60 है, इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस है 9.5 और यहाँ पे आपका जो कट है वो यक्स है। यहाँ पे आप रख देंगे कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू यहाँ पे 9.5 बाई यक्स, इसका मल्टीप्लाई यक्स की जो वैल्यू है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 5 × 10 2 9 × 3 और एक कैरी 90, यानी यक्स की जो वैल्यू है वो 90 मीटर हो जाएगी। मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है वो 19 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ से, ठीक है, स्तंभ से एक जहाज का अवनोन कोण 30 अंश है, ठीक है। एक प्रकाश स्तंभ है जो AB है, एक आपका जहाज है यानी जहाज नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका प्रकाश स्तंभ है इसके साथ इसका जो है क्या बन रहा है अवनोन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आपका एक जहाज हो गया, पानी वाली एक जहाज है, ठीक है। यहाँ से जो इसका अवनोन कोण है स्तंभ की शिखर से एक जहाज का जो अवनोन कोण है ये कितने अंश का है, ये आपका है 30 अंश का है। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी 30 अंश होगी, ठीक है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, प्रकाश स्तंभ ये हो गया और जहाज की दूरी ये हो गया, इसको मान लीजिए आप y मीटर, इसको y बना दीजिए और यहाँ पे जो बिंदु है ये x हो गया। अब हमने इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सीखा था, क्या सीखा था हमने कि जो अवनोन कोण होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिक्रीजन में रिलेशन क्या होता है। तो हमेशा जो अवनोन कोण होता है वो उन्नयन कोण के क्या होता है बराबर। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। अब अवनोन कोण होता क्या है इसको हम जानते हैं। अवनोन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी धरातल पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, मतलब जब व्यक्ति ऊंचाई से किसी धरातल पर स्थित किसी वस्तु को देखेगा तो उसके नेत्र पर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं अवनोन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डिक्रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अवनोन कोण होता है। तो अवनोन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। एकांतर कोण की कंसेप्ट से ये इसके पैरेलल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करनी है तो उसको हमने y मान लिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे और 60 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है, यानी इसकी जो ऊंचाई है ये 60 मीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे भाई सॉल्व और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माना प्रकाश स्तंभ से स्तंभ मतलब काला, माना प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी हो गई y मीटर होगी, ठीक है। जहाज की दूरी y मीटर हो गई और यहाँ पे अवनोन कोण दिया है
तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे यह हमारा क्या है, यह हमारा लंब है, यह हमारा क्या है, आधार है। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, लंब और आधार में हमारा रिलेशन tan का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABX में tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, ये आप L बाई ए कर दीजिए, या इसी को P बाई हम B भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे tan जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 30 दिया, तो 30 बराबर P कितना है, 60 है, और इसका जो है यहाँ पे बेस y है, तो यहाँ y कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे tan पीस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है, और यहाँ पे जो है ये 60 बाई कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की जो वैल्यू है ये 60 रूट कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी जो जहाज है, जहाज ये कितने डिस्टेंस पे है, ये जो है 60√3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। अब वृक्ष वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हमने कंसेप्ट में बताया है। एक जो है, एक दर्शक है जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये वृक्ष हो गया, यहाँ से ये दर्शक जो है ये कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 15 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो इसको हम मान लेंगे, माना जो आपका वृक्ष है ये AB है, यहाँ से जो दर्शक है वो यहाँ तक है, यानी x बिंदु पर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है वृक्ष की शिखर से यानी चोटी से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, 60 अंश बनाता है। तो हमें क्या कहा है कि यदि दर्शक 2 मीटर पहले से ऊंचा हो, यानी दर्शक जो है ये 2 मीटर पहले से ही ऊंचा हो, यानी 2 मीटर ये क्या है, इसकी जो दर्शक है इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो आप इसको 2 मीटर बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई इतनी होगी, यानी जो वृक्ष होगा तो दर्शक कहाँ पे खड़ा होगा, जमीन पे, धरातल पे खड़ा होगा, यानी ये आपका हो गया पोर्शन, यानी जो वृक्ष है, वृक्ष यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी आपका ए हो गया, बी हो गया, इसको बना दीजिए सी, यानी जो वृक्ष है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जो है BC आपका वृक्ष है, तो माना वृक्ष की जो ऊंचाई है वो h हो गया, ठीक है। और जब ये h हो गया, ये कितना है, 2 मीटर है, तो यहाँ आप 2 मीटर कर दीजिए। अब यहाँ पे जो ये बचा, जब टोटल h है, h से ये 2 मीटर सेपरेट करेंगे तभी ये वैल्यू आपको ए भी पता चलेगा, तो h माइनस 2 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम कहेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, माना यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वृक्ष की ऊंचाई, तो माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h मीटर, यहाँ पे आप h मीटर कर दीजिए, ठीक है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है जो वृक्ष की ऊंचाई यानी h है, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 + 15√3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ हम देखेंगे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज, ये आपका बिंदु x यहाँ पे है, ठीक है, ये बिंदु आपका x यहाँ पे है, इसको आप ऊपर कर दीजिए, ये आपका x हो गया, और इसको आप y बना दीजिए नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ABX में यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, बेस है, आधार है, ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, ये आपका क्या है, P है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, B है, यानी बेस है, आधार है, ठीक है।
तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, टेन का रिलेशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या इसी को आप लिखेंगे P/B। tan थीटा की जो वैल्यू है वो 60 है, थीटा की जो वैल्यू 60 है। लंब हमारा कितना है, h-2 है, और इसका जो आधार है वो कितना है, 50 है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है। यहाँ पे h-2 आपका क्या है, h-2 आपका लंब है बटे 50, इसका जो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 15 रूट, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 15 रूट 3 इक्वल टू h-2। यहाँ पे -2 है, इस साइड आएगा +2 हो जाएगा, यानी 2 + 15 √3 बराबर हो जाएगा h, या h बराबर आपका हो जाएगा 2 + 15 √3 मीटर, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में पहले लिखा क्या गया है, ठीक है, क्वेश्चन कहा क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे, इसका फिगर आप अच्छे से ड्रा कर लेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ डर नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपकी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है। आपको मैं इसके पहले ही बताया था कि जो ये आपका चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक है, 6 नंबर का आता है। यदि आप जो है ये आप चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन ये है, 18 एग्जाम्पल का है, ठीक है, और विविध प्रश्नावली का है, ठीक है, 12 क्वेश्चन। तो कुल मिला के जो है आपका 70-80 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। इतने पे आपको जो है 6 नंबर मिल जाएगा बहुत इजी वे में। तो आपका ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 6 नंबर मतलब 1% होता है, आपका 1% यहीं से आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक ताड़ का वृक्ष है, ताड़ जिससे ताड़ी निकलता है, ठीक है। ताड़ के वृक्ष का ऊपरी सिरा जो है आधी आने से टूट जाता है। मतलब जो ताड़ होता है, एक ताड़ का जो वृक्ष होता है एकदम सीधा होता है, लंबा होता है, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो है शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कितने मीटर जो है 30 मीटर ऊंचा आपका ताड़ का वृक्ष है। तो हम यहाँ पे एक ताड़ का वृक्ष बना दिए, ठीक है। ये आपका ताड़ का वृक्ष यूँ वगैरह ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। ये ताड़ का जो वृक्ष है आपका, ये कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है ताड़ का वृक्ष आपका। इसको आप बना दीजिए ए, और यहाँ पे बना दीजिए बी, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है। आधी आने से ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो इसका जो टूटा हुआ भाग है ये जमीन के साथ लग के 30 अंश का कोण बनाता है। तो जब यहाँ से ये टूटा है, यहाँ से मान लीजिए आधी आने पर टूट जाता है, तो यही ऊपर वाला पोर्शन जाके जमीन से लगेगा, ठीक है। तो ये जमीन से लगेगा। अगर ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यक्स ही होगा। क्यों होगा यक्स आपका, क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है यही जब टूटा है तो जमीन से लगा, तो ये भी यक्स हो गया आपका। ए बी आप यहाँ सी बना देंगे, और इसको आप बना दीजिए डी। और ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो इसको आप 30 बना दीजिए, 30 अंश बना दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको अच्छा बताना है वृक्ष किस ऊंचाई से टूट रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई आपका 30 मीटर दिया है, वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हमें यक्स की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो जब ये टोटल 30 है, ठीक है, ये यक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस यक्स हो जाएगी। ये वाली डिफरेंस 30 माइनस यक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर लंब, और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्व, माना यहाँ पे वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माना टूटा हुआ भाग यक्स है, माना वृक्ष का टूटा भाग x मीटर है,
यक्स मीटर है, ये आपका कितना हो गया, यक्स मीटर हो गया, ठीक है, ये आपका यक्स मीटर हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, टूटा भाग यक्स मीटर, तो वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, तो वृक्ष जो है, वृक्ष 30 माइनस यक्स मीटर ऊंचाई से टूटता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज क्या है आपका, ACD, ये वाला आप त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज ACD में ये हमारा लंब और जो है कर्ण में रिलेशन साइन का होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू आपकी दी है 30 अंश, तो आप ये 30 अंश बना देंगे। लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा 30 माइनस यक्स है, तो 30 माइनस यक्स, आधार कितना, ये जो कर्ण कितना दिया है यक्स है, तो यहाँ पे आपका यक्स हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप लिखेंगे आगे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 बराबर 30 माइनस यक्स बटे आपका कर्ण क्या है यक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यक्स बराबर 2 या 6 यानी 60 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल है, इसको इस साइड लाएंगे तो 2x है, यहाँ पे x है, तो x प्लस 2x यानी 3x हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यानी जो वृक्ष है, वृक्ष का जो टूटा हुआ भाग है वो कितना है 20 है, 20 मीटर यहाँ पे जो टूटा है ऊपर वाला पोर्शन 20 मीटर है, तो यहाँ पे जो ये बचा भाग है, यानी वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, तो वृक्ष 30 माइनस यक्स मीटर से टूटा है, तो यहाँ पे 30 माइनस यक्स की वैल्यू जो है 20 है, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, यानी अतः वृक्ष जो है 10 मीटर ऊंचाई से टूटा है। तो आप इसको जो है अच्छे से लिख देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, या हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, ये आपका 6 नंबर का आता है। अगर सारा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका ये 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब इसके आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 से लेकर आपका 40 तक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।